प्राइम। अभिषेक, हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की खबरें। को देखकर आग के इन शोलों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आग लगी है तो लगी किस में है, क्या है जो इस कदर जल रहा है जिससे आग और धुएं का गुबार निकल रहा है। भीषण आग की ये तस्वीर बाड़मेर के सिरधरी की है और ये आग एक ट्रक में लगी है। बताया जा रहा है कि सिरधरी के मेगा हाईवे पर गादशेरा पुल के पास इस ट्रक से ड्राइवर का नियंत्रण खो गया। इसके बाद ये ट्रक पुल से नीचे गिर गया। पुल से नीचे गिरते ही ट्रक में भयंकर आग लग गई। ट्रक में लगी आग को देखकर ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ट्रक में रिफाइंड ऑयल भरा था जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। सड़क हादसे की ये तस्वीरें दौसा से आई हैं, जहां नेशनल हाईवे 21 पर सिकंदरा थाना क्षेत्र के रेटा बस स्टैंड के पास एक बस पलट गई। बस पलटने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जो लोग बस के अंदर थे वो बाहर निकलने की जद्दोजहद में परेशान थे, तो जो लोग बाहर थे वो अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में लगे थे। बस पलटने की खबर मिलते ही पुलिस और इमरजेंसी सर्विस के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे और अंदर फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा यात्री इस हादसे में जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खास बात यह है कि पास में अस्पताल होने की वजह से पीएमओ समेत 10 डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई थी और जल्द ही घायलों को इलाज मुहैया हो सका। चल यार धक्का मार। जी हाँ, बाड़मेर के सरहदी इलाकों में आजकल कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दे रहा है। देखिए इस बस को जो चलते चलते रेत में फंस गई और फिर जो हुआ आपके सामने है। गर्मी और तेज धूप में बस में सवार यात्रियों को नीचे उतरना पड़ा और फिर रेत में फंसी बस को बाहर निकालने के लिए धक्का मारना पड़ा। लेकिन बस इतनी आसानी से कैसे निकल जाती? काफी देर तक यात्रियों ने चिलचिलाती गर्मी में पसीना बहाया, तब कहीं जाकर बस आगे बढ़ पाई और यात्रियों की जान में जान आई। इन दिनों करीब करीब रोजाना आंधी आ जाती है और इस आंधी की वजह से रेत का जो बवंडर उठता है उसकी वजह से सड़कों पर रेत का सैलाब आ जाता है और इस वजह से गाड़ी चला रहे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि सड़क कहाँ है। ऐसे में जरा सी चूक होते ही गाड़ी रोड से फिसल कर नीचे चली जाती है और फिर शुरू होती है धक्का मार के गाड़ी को सड़क तक लाने की कोशिश। अस्पताल में इलाज करा रहे ये लोग रतनगढ़ के मालपुर गांव के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम एक खेत में काम करने के दौरान इन लोगों ने खाना खाने के बाद चाय पी थी, जिसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही देर में चाय पीने वाले 8 लोगों की हालत खराब होने लगी। इनमें से कई बच्चे भी शामिल थे। आनन फानन में इन सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान हरिराम और उनके बेटे जयपाल की मौत हो गई। घायल लोगों में अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने जो चाय पी थी वो चाय विषाक्त हो गई थी, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई और 6 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। गौर से देखिए इस शख्स को, गले में तौलिया लपेटे, मुंह पे पुड़िया डालकर बैंक के अंदर जाते हुए इस शख्स को। पहली नजर में ही ये शख्स शातिर नजर आता है और बैंक के अंदर इसने जो किया उससे इसके शातिराना हरकत का अंदाजा हो जाता है। बैंक के अंदर पहुंचते ही ये शख्स एक शराब व्यवसायी के बगल में बैठ गया। जब शराब व्यवसायी नोटों की गड्डी निकालकर उसे गिनने की कोशिश कर रहा था तो इसने उसके नोटों की गड्डी में लगी रबड़ तोड़ दी। रबड़ टूटने पर व्यवसायी नाराज तो हुआ, लेकिन सारे नोट इसके हाथों में देखकर उसने इसे डांट डपट कर छोड़ दिया। डांट खाने के बाद इसने मुंह बना लिया और फिर बाहर निकल गया। उधर जब व्यवसायी ने अपने नोट गिने तो उसके होश उड़ गए। उसकी नोटों की गड्डी से 500 के 51 नोट गायब थे। इस वारदात की खबर पहले तो उसने बैंक अधिकारियों को दी और फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए इसकी तलाश में जुटी है। जोधपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है।
बताया जा रहा है कि वक्त पर गाड़ी ठीक न होने पर कार के मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने साथियों को वहां बुलाया और फिर तो ऐसा बवाल हुआ कि गैरेज कुश्ती का अखाड़ा बन गया, जिसमें कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं हुआ। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर लड़ाई शुरू करने का आरोप लगाते रहे। कार के मालिक के साथियों ने गैरेज के लोगों को तो पीटा ही, गैरेज में खूब तोड़फोड़ भी की। लोहे की रॉड से वहां रखी चीजों पर हमला किया गया। इस लड़ाई के बीच जमीन पर एक आदमी निडाल पड़ा हुआ भी नजर आया। हंगामा करने के बाद कार का मालिक और उसके साथी गैरेज से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने वहां खड़ी गाड़ियों पर अपना गुस्सा निकालकर ही दम लिया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें गैरेज के शीशे चकनाचूर दिखे। वहां गाड़ियां आई तो मरम्मत के लिए थी, लेकिन इस विवाद के बाद उनकी हालत और खराब नजर आई। गाड़ी ठीक कराने के लिए को लेके आपस में झगड़ा होने लग गया था, तो गौतम वासवानी जी ने अपनी फैक्ट्री में फोन किया कि आप मौके पर आओ। बताया गया है कि कार का मालिक एक फैक्ट्री चलाता है। कार की मरम्मत की बात पर उसके और गैरेज मालिक के बेटे के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि गैरेज और फैक्ट्री के मजदूरों में महाभारत शुरू हो गई। 40-50-100 लोग आए, आके अंदर तोड़-फोड़ के और मार के गए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें रूह कपा देंगी। इस कदर बेड़ियों में बंधे इस शख्स को देखकर आपके जहन में इंसानों की सोच, उसके ज्ञान विज्ञान की ताकत, मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट और कल्याणकारी शासन व्यवस्था पर सैकड़ों सवाल उठने लगेंगे। मवेशियों के बाड़े में बेड़ियों से बंधे इंसान की ये तस्वीर दौसा के सिकराय तहसील के गीजड़गढ़ के कौलावत दाढ़ी से आई है। बताया जा रहा है कि बेड़ियों से बंधे इस शख्स का नाम विश्राम है और इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, लिहाजा 2 साल से इसी बाड़े में बेड़ियों से बांध कर रखा गया है। विश्राम के घर वालों का कहना है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्होंने इसका इलाज भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, लिहाजा उन्होंने उसे बेड़ियों से बांध दिया। कुमारी बाप कुमारी भाई कुमार कुमारी पास मेरे कुमारी दुकान सब घर के साथ। विश्राम की हालत दयनीय है। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द उसे मदद मिल जाए ताकि इन बेड़ियों से इसे आजादी मिल सके। कोरोना की नई लहर के बीच मजदूरों के पलायन की भी शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में जोधपुर से भी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे हैं। शहर के बस स्टैंड पर अब घर लौटने वाले मजदूरों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। घर लौटने के लिए बस में सीट से लेकर उसकी छतों तक पर सवार ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन और पाबंदियों के बाद इन्हें राजस्थान में भी लॉकडाउन लगने का डर सता रहा है और उसी डर की वजह से ये मजदूर अपने घर को लौटने लगे हैं। सामान है, बालक बच्चे छोड़ के आया ना साहब। लॉकडाउन के हिसाब से गाँव जा रहे साहब। अच्छा, लॉकडाउन के हिसाब कितने लोग हैं आप? 12 जिले की चीपा बड़ौद थाना पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स हथियारों का तस्कर है और पुलिस ने इसे गश्त के दौरान हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस रोज की तरह गुरुवार को भी गश्त पर निकली थी। जब पुलिस की टीम छाबड़ा रोड के ईदगाह के पास पहुंची तो ये शख्स पुलिस को देखकर गोविंदपुरा की ओर भागने लगा। इसे भागते देख पुलिस को शक हुआ और फिर इसे दौड़कर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। जब पुलिस वालों ने इसकी तलाशी ली तो इसके पास से 2 देशी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में पता चला कि इस शख्स का नाम नरेंद्र उर्फ नरोत्तम माली है, जो मध्य प्रदेश के श्योपुर का रहने वाला है। इसने पूछताछ में कई वारदातों में शामिल होने का जिक्र भी किया है, जिसमें हथियार तस्करी से लेकर हत्या की कोशिश तक शामिल है। पहले रस्सी से हाथ बांधे और फिर लोगों ने इन दोनों की धुनाई कर दी। थोड़ी देर में बता दे। कोई अपशब्द कहता रहा तो कोई इन दोनों पर हाथ साफ करता रहा। हंगामे और पिटाई की ये तस्वीरें चूरू के सादुलपुर तहसील की हैं।
जहां हमीरवास थाना के रामपुरा में ठगी के आरोप में भीड़ ने 3 लोगों को पकड़ा और फिर इनकी जमकर खातेदारी कर दी। बताया जा रहा है कि ये तीनों हरियाणा से फर्जी वाणिज्य कर अधिकारी बनकर यहाँ ठगी करने आए थे। तीनों जिस बोलेरो गाड़ी से आए थे वो जयपुर नंबर की थी और उस पर राजस्थान सरकार और वाणिज्य कर अधिकारी की नेम प्लेट भी लगी थी। ये तीनों यहाँ पहुँचते ही मैशर्स रोशन लाल महेश कुमार फर्म में पहुंचकर कागजात वगैरह जांच करने का नाटक करने लगे। तभी इनको कुछ लोगों ने पहचान लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले यही लोग इसी गांव में सीटीओ बनकर ठगी करने आए थे। जैसे ही लोगों ने इन्हें पहचाना, इन्हें पकड़ लिया गया और पूछताछ के दौरान ही इनकी खातिरदारी शुरू कर दी। बाद में मौके पर आई पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो 20 मिनट 20 खबर में अब देखते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। आग लगने की तस्वीरें पीलीभीत से सामने आई हैं। यहाँ कई एकड़ जमीन में लगी गेहूं की फसल आग की जद में आ गई। जैसे ही गांव वालों को इसका पता लगा, उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना में फसल के राख होने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ इसी तरह कानपुर में भी खेतों में आग लगने से किसानों के हाथ पांव फूल गए। वो सभी आग को बुझाने में जुट गए। उनका गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब दमकल कर्मी देर से वहां पहुंचे। ऐसे में उन्होंने उन्हें घेर लिया, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने किसानों को समझा बुझाकर इस हंगामे को किसी तरह शांत कराया। गुजरात के भावनगर में सरकारी अस्पताल के रवैये पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने राज्य सरकार को ट्वीट कर घेरा है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें एक सरकारी अस्पताल में कई मरीज इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मामला सामने आया तो राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने वीडियो ट्वीट करने के बजाय शक्ति सिंह गोयल को सही तरीके से मुद्दा उठाने की नसीहत दे डाली। एवा बधाने जवाब आपो आ समय में हमारी पासे समय पर नहीं। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे मुंबई में नियमों का पालन नहीं करने वालों पर बीएमसी ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने के बाद वहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धारा 144 लागू है, लेकिन दादर सब्जी मंडी में लोग नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे। वहां ना तो धारा 144 जैसी चीज दिखी, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग। हालांकि ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाए तो जरूर थे, लेकिन वो भी सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए। लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर बाजार में सब्जियां खरीदते नजर आए। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं लोग जो हैं अभी भी बेफिक्री की सारी हदें पार कर रहे हैं। बाजार की ये हालत देख बीएमसी की टीम वहां पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों का सामान उठाकर गाड़ी में लाद दिया गया। सब्जी मंडी में नियमों का पालन हो और भीड़ न बढ़े, इसके लिए वहां बैरिकेड लगाने के साथ पुलिस को भी तैनात कर दिया गया, लेकिन लापरवाह लोगों के आगे ये इंतजाम भी नाकाम नजर आए। उद्धव सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहरों में हजारों व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ये फैसला लिया था कि 5 अप्रैल की रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक वहां सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसी फैसले के विरोध में व्यापारी खड़े हो गए। नागपुर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर जुटे दिखे, जिन्होंने थाली बजाकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया। व्यापारियों के प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने लगातार हालात को संभालने की कोशिश की। पुणे में भी कुछ इसी तरह व्यापारियों का गुस्सा फूटा। वहां हाथों में बैनर लेकर कुछ व्यापारी फुटपाथ पर खड़े हो गए, जबकि हजारों व्यापारियों ने बीच सड़क पर जुटकर विरोध प्रदर्शन किया। इन व्यापारियों ने इलाके में रैली भी निकाली और अपनी मांगे राज्य सरकार के सामने रखी। दुकानें खुली करके दे, अन्यथा कल सुबह हम सब व्यापार खोलेंगे। देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर जारी है और वहां लॉकडाउन समेत कई तरह की पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अहमियत नहीं समझ रहे। इसकी एक वानगी राजधानी दिल्ली से भी सामने आई, जहां बेहद भीड़ भाड़ वाले सदर बाजार में सुबह सवेरे ही लोगों की भारी भीड़ नजर आई।
सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, वहाँ कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। 24 घंटे में कोरोना के 5500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जो ये तस्वीरें सदर बाजार की, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर भीड़ है। कुछ ने नाम के लिए मास्क पहना तो था, लेकिन उसके नाक और मुंह से नीचे लटक रहा था और जैसे ही कैमरे की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने खट से उसे ऊपर चढ़ा लिया। बात करते वक्त ही मास्क उतार दिया, क्या फायदा? वो बात करना सुनाई नहीं दे रही है थोड़ी। लोग लॉकडाउन भी नहीं चाहते और लापरवाही बरतने से भी बाज नहीं आ रहे। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने कोरोना को अफवाह तक बता दिया। लॉकडाउन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। तो फिर कैसे कोरोना के मामले ठीक होंगे? कोरोना तो अफवाह है। हालांकि पुलिस प्रशासन और सरकार लोगों से हर तरह से कोरोना नियम मानने की अपील करने में जुटे हैं ताकि फैल रही महामारी को किसी तरह काबू किया जा सके। गुजरात के बनासकांठा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां जुर्माना लगाए जाने से भड़के लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। बताया गया है कि पुलिस ने ट्रैफिक रोकने के आरोप में वहां से गुजर रहे बाइक सवार पर जुर्माना लगा दिया, लेकिन इससे दोनों बाइक सवार भड़क गए और पुलिस पर ही हमला कर दिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पुलिस से हाथापाई करते नजर आए। इनमें एक ने तो पुलिस पर डंडे से हमला करने की कोशिश की। इस दौरान उसे काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना और उसने पुलिस वालों की तरफ डंडा तान दिया। लेकिन इस हमले के बाद पुलिस वालों का पारा भी हाई हो गया। उन्होंने हमलावर से डंडा छीनकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। इस बीच कुछ दूसरे पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और उन्होंने आरोपियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। हमलावरों और उनका साथ देने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश भी करते दिखे। हालांकि बाद में पुलिस ने बाइक सवार दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। पाकिस्तान में पबजी गेम ने एक शख्स को ऐसा पागल किया कि उसके हाथ अपने ही घर वालों के खून से रंगे। दिल दहला देने वाली ये वारदात पाकिस्तान के लाहौर में हुई, जहां घरेलू झगड़े के बाद आदमी ने पबजी गेम के ही अंदाज में अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अपने परिवार के 3 लोगों और एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद आरोपी का पिस्तौल थामे एक वीडियो भी सामने आया। बताया गया है कि खून की होली खेलने से पहले उसने सोशल मीडिया पर अपना ये वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो गोलीबारी का जिक्र करता हुआ भी सुनाई दिया। मैंने सारा कुछ किया, ऐसे भी करके किया, ऐसे भी करके किया और ऐसे दिखा के किया। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात घर की 4 दीवारी में ही नहीं सिमटी। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी अपने मोहल्ले में पिस्तौल लहराता हुआ नजर आया। उसने सरेआम फायरिंग की। आदमी के सिर पर खून सवार देख गली में खड़े लोग भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। गौर करने वाली बात यह है कि गोली चलाते वक्त उस शख्स ने अपने सिर पर हेलमेट पहना हुआ था, जैसा कि पबजी गेम का किरदार पहनता है। पबजी से ये बहुत ज्यादा मुतासर था ज़हनी तौर पर और वही इसने रेप्लिका। बताया गया है कि आरोपी को पबजी गेम के साथ ही नशे की भी लत थी। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने न्यूयॉर्क में एशियाई मूल के लोगों से भेदभाव के खिलाफ हुई एक रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इन वीडियो में एक में वो अपने चेहरे को ढककर मार्च करती भी दिखाई दी। वो सैकड़ों लोगों के साथ नाचते और झूमते हुए आगे बढ़ती नजर आईं। वो अपने हाथ में एक पोस्टर भी पकड़े दिखी, जिस पर एशियाई लोगों से भेदभाव न करने का नारा लिखा था। एक और वीडियो में रिहाना एक लड़के के साथ खड़ी नजर आई, जो उन्हें पहचान नहीं सका। लेकिन जब रिहाना ने उसके मोबाइल पर अपना इंस्टाग्राम खोला तो वो कुछ देर के लिए हैरान रह गया। रैली के जरिए रिहाना ने लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की अपील भी की है। स्पेन के मैड्रिड से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक रैली के दौरान पुलिस और लोगों में भिड़ंत हो गई। बताया गया है कि वहां की एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े सैकड़ों लोग आने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे थे, जिनका उनके विरोधियों और कई स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते वहां हंगामा शुरू हो गया। हालात काबू करने में जुटी पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। ये रैली मैड्रिड के वालियकस इलाके में हुई, जो आर्थिक तौर पर काफी पिछड़ा माना जाता है। और जब वॉक्स पार्टी के समर्थक वहां प्रचार के लिए पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया।
हालांकि काफी देर तक चले हंगामे को पुलिस ने आखिरकार शांत करा लिया। इंडोनेशिया में जमीन खिसकने और भीषण बाढ़ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अब तक ये आंकड़ा 120 के पार जा चुका है। कीचड़ के इस सैलाब का कहर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लोगों के शवों के मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। कुदरत के कहर की मार सबसे ज्यादा वहां के एडोनोरा द्वीप पर पड़ी है, जहां लगभग 70 लोगों की मौत हो चुकी है और मिट्टी और कीचड़ से लगातार लोगों के शव बरामद किए जा रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में रेस्क्यू टीम कीचड़ के सैलाब से एक के बाद एक शव निकालती दिखी। बताया गया है कि वहां दर्जनों लोग अब भी लापता हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश खोज अभियान में अड़चनें पैदा कर रही है।